देखिए, अभी लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट में पिछले कई महीनों से अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप 19 दिसंबर 2023 को ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन 18 दिसंबर 2023 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मार्केट में कुछ गिरावट हुई थी। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, उसके बाद सेंसेक्स में, इन चारों जगहों पे गिरावट हुई थी। तो थोड़ी बहुत जो गिरावट होती है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली हम उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं जो लगातार मार्केट में कई महीनों से दिख रही है, और हम उसी रैली की बात कर रहे हैं। अब एक बात तो तय है कि भाई मार्केट डायरेक्ट ऊपर की तरफ नहीं जाती है, छोटी मोटी गिरावट होती हुई जाती है। तो ये बात मैं बराबर बोलता हूँ। तो जो लगातार जो एक रैली दिख रही है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, और उसी तर्ज पे मैं बात करूँगा इस पूरी वीडियो में। तो मेरे कहने का मतलब है कि अच्छी खासी रैली है लगातार कई महीनों से। इस रैली में आपका पोर्टफोलियो या आपके पोर्टफोलियो में जो फंड है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्या आपके म्यूचुअल फंड जो हैं वो रियल में अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस टाइम पे आपको चेक करने की ज़रूरत है। देखिए, बहुत सारे इन्वेस्टर क्या होते हैं, चेक करने वो मतलब देखते हैं। कई सारे लोग तो रोज़ देखते हैं, कई सारे लोग हफ्ते में देखते हैं, महीने में देखते हैं, एक बार दो बार, और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी टाइम तक के अपने इन्वेस्टमेंट को देखते नहीं है। ख़ास तौर से वो लोग जो एजेंट के ज़रिए इन्वेस्टमेंट किया होता है, मतलब रेगुलर प्लान में जिनका इन्वेस्टमेंट होता है, वो लोग जल्दी अपनी पोर्टफोलियो को देखते नहीं है। जबकि आपको चेक करने की ज़रूरत होती है और देखने की ज़रूरत होती है कि आपका फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, इतनी अच्छी खासी तेजी में भी अगर आपकी पोर्टफोलियो में जो फंड्स है वो अगर अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उनको हटा दीजिए ना भाई। क्यों, क्या ज़रूरत है ऐसे फंड को रखने की अपनी पोर्टफोलियो में। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह आता है कि आखिर मुझे पता कैसे चल पाएगा कि मेरी पोर्टफोलियो में जो फंड है वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसी के ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अभी जो मार्केट में सिनेरियो है ना, उसमें जो गुड स्टॉक है, अच्छे स्टॉक है वो भी, या फिर बैड स्टॉक है वो भी, समझ रहे हैं ना। गुड हो या बैड हो, अच्छे हो या बुरे हो, कोई सा भी स्टॉक हो, हर स्टॉक में रैली देखने को मिल रही है। हर स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हर स्टॉक में रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, जब स्टॉक मार्केट में रैली है तो म्यूचुअल फंड में जो इक्विटी मार्केट में आप निवेश कर रहे हैं वहां पर भी तो प्रॉफिट इसका देखने को मिलेगा ना। तो जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में अच्छे बुरे जो भी स्टॉक है ना, वो सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं ऊपर की तरफ, इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में भी अच्छे और बुरे जो भी फंड्स हैं ना वो सारे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उसमें रिटर्न्स आ रहे हैं। रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो रिटर्न्स अच्छा है भी या नहीं है, इस सिनेरियो के हिसाब से, इस मार्केट ऑल टाइम हाई के हिसाब से वो रिटर्न्स अच्छे हैं भी या नहीं है, इसको कैसे पता करना है। तो देखिए, इसको पता करने के लिए आपको दो चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ क्या है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी फंड में आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है उस फंड को आपको कंपेयर करना है। कंपेयर किससे करना है, उसके बेंचमार्क से आपको कंपेयर करना है। बेंचमार्क से जब आप कंपेयर करेंगे ना तो आपको एक्चुअली में पता चल पाएगा कि हाँ, रियलिटी में हमारा फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब फंड का परफॉर्म जो है ना, बेंचमार्क के परफॉर्म को बीट कर जाना चाहिए, या नहीं तो मैं कहता हूँ इस टाइम पे, अभी जो मार्केट की कंडीशन है उस टाइम पे तो मैं कहता हूँ अच्छे परसेंटेज से बीट करना चाहिए, नहीं तो कम से कम अपने बेंचमार्क को बीट तो ज़रूर करना चाहिए भाई। मतलब यहाँ पर आपको ये देखना है कि फंड कितना साल पुराना है, कितना इस साल पुराना है फंड, समझ रहे हैं कि नहीं। अब 1 ईयर में, 2 ईयर में, 3 ईयर, 5 ईयर, उसके बाद 10 ईयर्स में, सिंस इंसेप्शन में उसके बेंचमार्क जो भी इंडेक्स है उसने कैसा रिटर्न्स दिया है और वो वाला फंड कैसा रिटर्न्स दे रहा है। लेकिन मान लीजिए कि फंड 10 साल पुराना है लेकिन आप 2 साल पहले निवेश किए हैं, तो उसको आप ये देखिए 1 ईयर 2 ईयर में किस तरह का फंड का परफॉर्म रहा है। एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा, कई मरतबा ऐसा होता है इक्विटी मार्केट में, कई मरतबा ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि भाई शॉर्ट ड्यूरेशन में किसी फंड का परफॉर्म अच्छा नहीं होता है। स्मॉल कैप, मिड कैप अगर हम बात करें तो अगर उसका परफॉर्म शॉर्ट ड्यूरेशन में 1 ईयर में, 6 महीने में, 1 ईयर 2 ईयर में अगर उसका परफॉर्म अच्छा नहीं है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में उसका परफॉर्म अच्छा है, तो इसका मतलब है कि वो फंड ठीक आप मान सकते हैं और मानेंगे।
क्योंकि यहाँ पर मिड कैप, स्मॉल कैप में या फिर लार्ज कैप में 1 साल 2 साल के लिए निवेश ही कौन करता है। और आपको यहाँ पर 1 साल 2 साल के लिए निवेश थोड़ी करना है, यहाँ पर तो लॉन्ग टाइम के लिए आपको निवेश करना है ना। तो आप लॉन्ग टाइम में उसको देखने की कोशिश करें कि लॉन्ग टाइम में उसका कैसा परफॉर्म रहा है। तो ये चीज़ आपको पहली चीज़ करके देखनी है। अगर वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है, इसका मतलब है कि आपका फंड ठीक ठाक है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि एक काम आपको और भी करना है। बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है तो आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि सेम कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं, मान लीजिए किसी स्मॉल कैप कैटेगरी में आपने निवेश किया है, स्मॉल कैप कैटेगरी के किसी भी फंड में आपने निवेश किया है, तो आप देखिए स्मॉल कैप का जो भी इंडेक्स है वो अपने इंडेक्स को बीट कर पा रहा है। उसके बाद वो अपने कैटेगरी में किस तरीके का रिटर्न्स दे रहा है, उस कैटेगरी में जो दूसरे फंड्स हैं उसके रिटर्न्स किस तरीके से हैं। अगर उसके रिटर्न्स मिलते जुलते हैं 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स में, तो बिल्कुल आपका फंड एकदम राइट फंड है। लेकिन अगर मिलते जुलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा के फ़र्क अगर देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आपका फ़ंड अभी भी 100% सही फंड नहीं है। 100% कहें ना कहें, लेकिन मतलब बेस्ट फंड वो नहीं है अभी भी। क्योंकि सिर्फ बेंचमार्क को बीट कर जाना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि उस कैटेगरी में जो भी दूसरे फंड्स हैं ना, उसको भी हमको लेकर चलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उसके रिटर्न्स कैसे रहे हैं। ये 2 काम अगर आप कर लेते हैं तो आपको रियल में पता चल जाएगा कि आपका जो फंड है उसका परफॉर्म अच्छा है भी या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और भी गौर करने वाली है कि सेम कैटेगरी के दूसरे फंड से क्यों कंपेयर करके देखना चाहिए। आप ये कह लीजिए ना कि इंडेक्स ने अगर 10% का रिटर्न्स दिया, तो आपके फंड ने कितने परसेंट का रिटर्न्स दिया? आपके फंड ने मान लीजिए कि 11% का रिटर्न्स दिया, तो ये भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर गया है 1% से। लेकिन सेम कैटेगरी का कोई दूसरा तीसरा फंड है, चौथा फंड है, जो अपने बेंचमार्क सेम इंडेक्स है, अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है, लेकिन वो 15% से बीट कर पा रहा है। तो मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इंडेक्स ने 10% का रिटर्न्स दिया, आपके फंड ने 11% का रिटर्न्स दिया, और सेम कैटेगरी का कोई दूसरा तीसरा फंड है जिन्होंने 15% का रिटर्न्स दिया, तो ये अच्छे परसेंटेज के साथ बीट करना हो गया। और सेम कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से कंपेयर करने का जो बेनिफिट होता है वो यही होता है कि आपको पता चल पाता है कि हमारा फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है, लेकिन कितने परसेंटेज के साथ बीट कर पा रहा है, और सेम कैटेगरी के दूसरे फंड वो कितने परसेंटेज के साथ अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं। ऐसे सिर्फ आप रिटर्न्स को देखते रहेंगे तो इस टाइम पे जब मार्केट में बहुत अच्छी खासी रैली होती है ना, मार्केट कंडीशन अच्छे रहते हैं ना, तो अच्छे बुरे सारे स्टॉक ऊपर की तरफ ही भागते हैं, तो वहाँ पर फंड भी अच्छे बुरे जो भी होंगे वो ऊपर की तरफ ही जाएंगे। तो इसका यह मतलब थोड़ी कि आपका फंड अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, उसको इन दोनों चीज़ से कंपेयर करके देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा और गौर करने की ज़रूरत है। अब लास्ट में एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई ऐसा फंड है जो अगर इन दोनों पैरामीटर पे नहीं उतरते हैं तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म से उसमें निवेश कर रहे हैं तो समझ रहे कि नहीं। ऐसा नहीं कि आपने 2 महीना 4 महीना 6 महीना से निवेश करना शुरू कर दिया है, 8 महीना 10 महीना से निवेश करना शुरू किया है। आप निवेश करना स्टार्ट किया कितने 15 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, और आज ही आप डिसीजन ले रहे हैं 8 ही महीना 7 ही महीना 1 ही साल में कि भाई हमारा फंड बहुत ही ख़राब है। तो ऐसा भी नहीं करना है। मतलब बहुत सारी चीज़ों पर आपको नज़र रखना है। देखिए फंड कितना ज़्यादा पुराना है, दूसरी बात आप कितने दिनों से उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्लस जितना टाइम पीरियड फंड का हुआ है उस टाइम पीरियड में उसका परफॉर्म कैसा रहा है, इन सारी चीज़ों को लेकर चलना है। और देखिए पोर्टफोलियो जो अभी आपको चेक करना है ना, अभी फिलहाल के जो मार्केट कंडीशन है मैं उसके हिसाब से सिर्फ इन 2 चीज़ों पर ही गौर करने के लिए बोला हूँ। डिटेल्स में अगर आपको अपनी पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है, देखना है कि हमारा पोर्टफोलियो कैसा है नहीं है, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दूसरी वीडियो का लिंक है, आप उस वीडियो को देखिए, बिल्कुल प्रो लेवल का आप रिव्यू कर पाएंगे। और मुझे यकीन है कि 100% आप जो पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे ना, बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का होने वाला है। ये तो सिर्फ मैंने मार्केट कंडीशन के हिसाब से अब भी हाल फिलहाल में जो मार्केट कंडीशन है उसके लिए मैंने बात किया हुआ है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।